नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशनल सर्विस पर। आज हम लोग करने वाले हैं रोशन सर के द्वारा जो निकाला गया है 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, पता होगा बिहार पुलिस आगामी भर्ती में 22,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है, जो भी अभ्यर्थी बिहार पुलिस या बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो वह हमारे चैनल एजुकेशनल सर्विस से ज़रूर जुड़ें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें कि बिहार पुलिस टेस्ट का पहला प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिकनी अंतर द्रव्य जालिका SER सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन के संश्लेषण तथा स्रावन में भाग लेता है। खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका लिपिड तथा स्टेरॉइड के संश्लेषण में सहायक होता है। पहला भी गलत है दोस्तों, दूसरा कथन भी गलत है, इसलिए पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ना तो 1 और ना ही 2 हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे दिया गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाला सबसे बड़ा अंगक है। तो पहला कथन दोस्तों, पहला कथन हो जाएगा गलत। ना, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाला सबसे बड़ा अंगक नहीं है, जबकि हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। दूसरा सही हो जाएगा दोस्तों, हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। जबकि तीसरा कथन दिया गया है गोल्जी काय को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोल कहा जाता है। तीसरा भी सही हो जाएगा दोस्तों, तीसरा कथन भी सही है, गोल्जी काय को ट्रैफिक पुलिस का कंट्रोलर भी कहा जाता है। इसलिए दूसरे का आंसर ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिका अंगक का अभाव रहता है। बोल रहा है दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिका अंगक का अभाव रहता है। तीसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव्य जालिका, हरित लवक का कोशिका प्रोकैरियोटिक में अंगक अभाव रहता है, जबकि DNA का अभाव नहीं होता है दोस्तों। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा हो जाएगा दोस्तों, जबकि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। चौथा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है कोशिका या वह आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। हैदराबाद इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। छठा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2 और 4। लाइडेन और टी स्वान ने बोला था सभी जीव कोशिकाओं का बना होता है, जबकि पास्चर और रॉबर्ट हुक ने ऐसा नहीं बोला था। देखते हैं आगे दोस्तों, 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है। 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है जल। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जल। माइटोसिस के सबसे कम समय में पूर्ण होने वाली अवस्था को कहा जाता है। माइटोसिस के सबसे कम समय में पूर्ण होने वाली अवस्था को
एनाफेज कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एनाफेज हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, टेलोफेज की विपरीत अवस्था को कहा जाता है, टेलोफेज के विपरीत अवस्था को कहा जाता है प्रोफेज। मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका है, मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका मनुष्य के शरीर में है। मृदु ऊतक का मुख्य कार्य है पौधों को लचीलापन प्रदान करना, पौधों को लचीलापन प्रदान करता है। वायु तक की पौधों में पाया जाता है, वायु तक किन पौधों में पाया जाता है? 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स में वायु तक पाया जाता है। जलोदभिद निम्न में से किस उपस्थिति के कारण जल में तैरता है? जलोदभिद किसकी उपस्थिति के कारण जल में तैरता है? 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वायु ऊतक की उपस्थिति के कारण। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे दिया गया है वह कौन सा ऊतक है जिसकी कोशिकाएं जीवित होती है, भित्ति सेल्यूलोज या पेक्टिन की बनी होती है और कणों का अलिग्निन स्थूलन मिलते हैं? 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कोलेनकाइमा। दोस्तों कोलेनकाइमा पौधे के लचीलेपन के लिए भी जिम्मेदार होता है। निम्नलिखित में से कौन एक ऊतक केवल तरुण पौधों में पाया जाता है, बड़े बड़े वृक्षों में नहीं? कौन सा ऊतक तरुण पौधों में पाया जाता है लेकिन बड़े बड़े वृक्षों में नहीं पाया जाता है? 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी स्थूलकण ऊतक। स्थूलकण ऊतक दोस्तों तरुण पौधों में ही पाया जाता है, उसके अलावा बड़े बड़े वृक्षों में नहीं पाया जाता है। रेशे उत्पन्न करने वाले पौधे जैसे पटुआ में किस ऊतक की प्रचुरता होती है? पटुआ में किस ऊतक की प्रचुरता होती है? 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रीढ़ ऊतक हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, फूलों तथा बीजों का कठोर आवरण किस ऊतक के द्वारा होता है? कठोर आवरण किस ऊतक के द्वारा होता है दोस्तों? रीढ़ ऊतक के कारण फलों तथा बीजों में कठोर आवरण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रीढ़ ऊतक हो जाएगा। आगे देखते हैं, सुबेरिन नामक कार्बन पदार्थ जमा रहता है, सुबेरिन नामक कार्बन पदार्थ जमा रहता है कर्क कोशिका में, कर्क कोशिका में। व्यापारिक कॉर्क किससे प्राप्त होता है? व्यापारिक कॉर्क किससे प्राप्त होता है? कॉर्क कैम्बियम से। वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? क्वेकर्स सुबेर का, क्वेकर्स सुबेर का। मृदु ऊतक की कोशिकाएं होती है, मृदु ऊतक की कोशिकाएं होती है वर्गाकार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वर्गाकार हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे दिया गया है किस प्रकार के जड़ में बिलामेन नामक आर्द्रताग्राही स्पीशीज ऊतक पाए जाते हैं? 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अधिपादप मूल में। आर्किडी में विलोमन ऊतक पाया जाता है, आर्किडी में विलोमन ऊतक पाया जाता है मूलों में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मूलों में। पौधों का सबसे बाहरी स्तर या छिलके को क्या कहते हैं? पौधों में सबसे बाहरी स्तर या छिलके को क्या कहते हैं? अधिचर्म, अधिचर्म। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अधिचर्म हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, अरेखित तथा रेखित ऊतक मूल रूप से किस प्रकार के ऊतक होते हैं? 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पेशी ऊतक। आगे देखते हैं दोस्तों, नेत्र के आइरिस में पाए जाने वाला ऊतक है,
नेत्र की आइरिस में कौन सा ऊतक पाया जाता है? रेखित पेशी पाया जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यौगिक के सूक्ष्मतम कण को जॉन डाल्टन ने यौगिक अणु कहा था। यौगिक के सूक्ष्मतम कण को जॉन डाल्टन ने यौगिक अणु कहा था। 27 का कथन एक हो जाएगा दोस्तों। सही हो जाएगा दोस्तों, डाल्टन ने उसे यौगिक अणु ही कहा था। दूसरा कथन दिया गया है, सर्वप्रथम एवोगाड्रो ने यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु नाम दिया था। दूसरा भी कथन सही होगा दोस्तों, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को एवोगाड्रो ने अणु का नाम दिया था। आगे देखते हैं, 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 तथा 2 दोनों हो जाएगा। आगे देखते हैं, फास्फोरस होते हैं चतुष्परमाणुक। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक परमाणुक होता है? हीलियम एक परमाणुक होता है, क्योंकि दोस्तों जितना भी अक्रिय गैस है सब एक परमाणुक होता है। आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, हीलियम इत्यादि। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जल के अणु बहुपरमाणुक होते हैं। यह कथन असत्य है, जल के अणु बहुपरमाणुक नहीं होते हैं दोस्तों। जबकि पहला दिया गया है, उत्कृष्ट गैस या निष्क्रिय गैस एक परमाणुक होते हैं। पहला सही है दोस्तों। जबकि सामान्य गैस अधिकांश द्विपरमाणुक होते हैं। ओजोन गैस त्रिपरमाणुक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी किसी तत्व के रासायनिक संकेत से प्राप्त होता है? कौन सा जानकारी रासायनिक संकेत से प्राप्त होता है? तत्व का नाम, तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी का पता चल जाता है रासायनिक संकेत के प्राप्त होने से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण को मुक्त अवस्था में नहीं रहता है एवं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु है। एक पहला कथन इसका 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहला तथा दूसरा दोनों कथन सही है, क्योंकि पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में रहता है अणु कहलाता है। धातु तत्व की परमाणुकता कितनी होती है? धातु तत्व की परमाणुकता कितनी होती है? 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1 हो जाएगा। कार्बन एक परमाणुक है। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अणुओं का निर्माण समान तत्वों के 2 या अधिक परमाणुओं के संयोजन से होता है। पहला कथन हो जाएगा दोस्तों सही, जबकि दूसरा कथन दिया गया है, अणुओं का निर्माण भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्वारा होना संभव नहीं है। नहीं दोस्तों, अणुओं का निर्माण भिन्न भिन्न तत्वों द्वारा ही होता है। इसलिए 35 का दूसरा कथन गलत हो जाएगा। बोल रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला कथन सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए केवल 1 हो जाएगा। अधिकांश तत्व के परमाणु अत्यंत क्रियाशील होते हैं, परमाणु अस्थायी होते हैं। 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अणु अथवा आयन के रूप में। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? मेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के
समूह को कहा जाता है। विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऊतक हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, वह ऊतक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। प्राथमिक वृद्धि के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है दोस्तों? 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लंबाई में वृद्धि के लिए। वह ऊतक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। प्राथमिक वृद्धि के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है? शीर्ष विभोज्योतक, जो कि पौधों की लंबाई के वृद्धि के लिए भी जिम्मेदार है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए शीर्ष विभोज्योतक हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, वह ऊतक जो द्वितीय वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। द्वितीयक वृद्धि के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? कैम्बियम। कैम्बियम पौधों की उम्र को पता करने के लिए किया जाता है। किसी पौधों के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? पार्श्व विभोज्यतक। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चालीन नालिका तथा सहकोशिकाएं पाई जाती है। चालीन नालिकाएं तथा सहकोशिकाएं पाई जाती है फ्लोएम में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फ्लोएम हो जाएगा। जाइलम तथा फ्लोएम का निर्माण किन तत्वों से होता है? जाइलम तथा फ्लोएम का निर्माण कितने तत्वों से मिलकर होता है? 4 तत्व। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 4 हो जाएगा। चालीन नालिकाओं में भोज्य पदार्थ के संवहन में मदद करता है। भोज्य पदार्थ के संवहन में मदद करता है। 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सहकोशिका। फ्लोएम का कौन सा तत्व फ्लोएम ऊतक को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है? कौन सा ऊतक है जो कि फ्लोएम के तत्व को फ्लोएम ऊतक से यांत्रिका सहायता प्रदान करता है? 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी फ्लोएम तंतु हो जाएगा। परमाणु द्रव्यमान इकाई है। एटॉमिक मास यूनिट और एमू किसके तुल्य है? 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग। जाइलम का कौन सा तत्व मुख्य रूप से जल तथा खनिज लवण के परिवहन का कार्य करता है? वाहिनिकाएं एवं वाहिकाएं दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए तथा बी दोनों। जाइलम का कौन सा तत्व जीवित कोशिकाओं का बना होता है? 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जाइलम मृदु ऊतक। कोशिका द्रव्य में स्थित जीवित रचनाएं जिनमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? जिसको बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आर्गेन वाइडस। आज का 50 प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो थैंक यू दोस्तों। चलिए बाय बाय टाटा।